मध्य प्रदेश के विवादित आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उनका एक नया वीडियो सामने आ गया है जिसमें वो विचारधारा, धर्म, समाज और दलित अधिकारियों को लेकर खुलकर अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो गया है और इसे लेकर नई बहस भी छिड़ गई है। वीडियो में संतोष वर्मा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी लड़ाई किसी जातीय धर्म से नहीं बल्कि विचारधारा से है और समाज को आगे बढ़ाने के लिए कुछ पुरानी और नकारात्मक सोच को खत्म करना जरूरी है। इतना ही नहीं, उन्होंने ईद की नमाज और ज़कात व्यवस्था की भी खुलकर तारीफ की और कहा, ज़कात एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार समाज के लिए योगदान देता है। ये समाज को मजबूत करने के लिए एक अच्छी सोच है। हमारी लड़ाई किसी धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी समाज विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी जाति विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई एक विचारधारा से है और उस विचारधारा से हमको तब तक लड़ना पड़ेगा जब तक उस विचारधारा को हम समूल नष्ट नहीं कर देते। नियम है कि जब भी उनके यहाँ कोई ईद की नमाज पढ़ाई जाती है तो उस दिन वो सारा पैसा अपना ज़कात के रूप में इकट्ठा करते हैं और लास्ट में बताया जाता है कि आज की नमाज के बाद में इतने हजार रुपये या इतने लाख रुपए उपस्थित, जिसकी जो इच्छा है वो देता है। तो देखिए, इससे पहले उनका जो बयान ब्राह्मण समुदाय की बेटियों के लिए आया था वो बहुत ही निंदनीय था और उसको लेकर भी बहुत लोगों ने आलोचना की थी ये संतोष वर्मा की। हालांकि उन पर कार्रवाई की तलवार भी चली और अब उनका एक और वीडियो सामने आया है। अब ये वीडियो पहले का भी बताया जा रहा है कई जगहों पर, लेकिन इसी साल 23 नवंबर को भोपाल में आयोजित स्टेट लेवल कन्वेंशन में उन्होंने एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था, जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी मेरे बेटे को दान नहीं कर देता या उससे रिश्ता नहीं बना लेता तब तक उसे आरक्षण मिलते रहना चाहिए। ये इस तरह का विवादित बयान था, जिसके बाद अब फिर से उन्होंने एक बयान दे दिया है और हालांकि इसको लेकर कार्रवाई भी उनके ऊपर की जा रही है। सरकार की तरफ से जो कदम उठाया गया उसमें कृषि विभाग के पद से उन्हें हटाकर सामान्य प्रशासन विभाग में लगा दिया गया था और आईएएस सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी शायद ये जो वीडियो हैं एक एक करके बाहर सामने आ रहे हैं। उन पर फर्जी कागजों का भी आरोप है, नकली दस्तावेज बनाए जाने का आरोप है और शीर्ष अदालतों पर टिप्पणी करने का आरोप है। उनके बयान के बाद ब्राह्मण समुदाय और संगठनों ने प्रदर्शन किए और गिरफ्तारी एवं बर्खास्तगी की मांग की गई थी। जो मैंने बताया आपको कि ब्राह्मण समुदाय की तरफ से बहुत गुस्सा था क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण बेटियों को लेकर बड़ा विवादित बयान दिया था। और तो देखिए, ये जो विवादित बातें वो करते रहते हैं, इसके पीछे क्या सोच होगी। अभी जो उन्होंने बात कही उसमें उन्होंने ज़कात को बहुत अच्छा बता दिया और जाति धर्म पर खुलकर बात करते उन्होंने ईद की नमाज और ज़कात व्यवस्था को लेकर तारीफों के पुल बांध दिए। आइए, ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे ये अधिकारी जिनका नाम संतोष वर्मा है, ये समय समय पर ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं सर? क्योंकि उन्होंने पिछली दफा जब बात कही थी ब्राह्मण बेटियों को लेकर विवादों में घिरे थे, यहाँ तक कि केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया था उनको बर्खास्त करने का, उनका डिपार्टमेंट बदल गया था। अब एक और वीडियो सामने आ गया जिसमें नमाज और ज़कात को वो बहुत अच्छा बता रहे हैं। निश्चित तौर पर पारुल, संतोष वर्मा, जबकि नाम उनका संतोष है, लेकिन वो सामाजिक असंतोष की सबसे बड़ी वजह बन गए। वो अपना राजनीतिक मकसद साधना चाहते हैं। जो उनका मकसद है सुर्खियों में बने रहना, चर्चा में रहना और एक वर्ग विशेष का नेतृत्व करने की उनकी जो मुझे लगता है महत्वाकांक्षा है, उसके कारण वो लगातार ये तीसरा उनका विवादित बयान है। इस बार उन्होंने एक तरह से ज़कात को बेहतर ठहराने की कोशिश की है, उन्होंने नमाज को बेहतर ठहराने की कोशिश की है। एक गुट का और समर्थन वो चाहते हैं, इस वजह से वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। पहले उन्होंने ब्राह्मण बेटियों को लेकर जिस तरह से विवादित बयान दिया वो सुर्खियों में आए। एक खेमा है जो उनके विरोध में सड़क पर उतरा और लाठियां तक खाई उन्होंने, वो कार्रवाई की मांग कर रहा है। लेकिन उनके विवाद के बाद एक और विवादित बयान आया कि कितने संतोष वर्मा मारोगे, हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा। इसके बाद देखिए लगातार उनको लेकर एक पक्ष हो गया है, दूसरा विपक्ष हो गया है। जो कि वो राजनीतिक मकसद अपना साधना चाहते थे, वो सुर्खियों में आना चाहते थे। उनकी लगता है राजनीति में जाने की महत्वाकांक्षा हो सकती है, एक वर्ग विशेष का समर्थन वो हासिल करना चाहते हो, एक जाति का समर्थन वो हासिल करना चाहते हो। इस वजह से लगातार विवादित बयान दे रहे हैं और बयान देने के कारण जब उन पर कार्रवाई नहीं हो रही तो उनके हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि आप देखिए कि लगातार उनके एक बयान जब तक
ठंडा होता है वो दूसरा ऐसा विवादित बयान दे देते हैं जो सुर्खियां बटोरने लगता है और समाज में एक बेमानस्यता फैलाने की कोशिश करता है। अब वो किसी धर्म की एक तुलना करें, निश्चित तौर पर उनको नमाज की तारीफ करनी चाहिए, ज़कात की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वो तुलना जिस तरीके से करते हैं वो एक दो धर्मों में बांटने की कोशिश है कि ज़कात किस तरह से पैसा देता है, किस तरह से वो लोगों की मदद करता है। तो संतोष वर्मा से भी पूछा जाना चाहिए कि वो एक IAS अधिकारी हैं, उनको इतनी भारी भरकम तनख्वाह मिलती है, उन्होंने कितना दान धर्म कर दिया अपनी समाज के लिए, कितनी राशि से उन्होंने लोगों का भला कर दिया, समाज का ही भला कर दिया। तो निश्चित तौर पर संतोष वर्मा विवादित रहना चाहते हैं और विवादों से कुछ हासिल करना चाहते हैं, उनकी महत्वाकांक्षा जो भी होगी, और जिसमें कार्रवाई में देरी हो रही क्योंकि वो एक IAS अधिकारी हैं, तो निश्चित तौर पर उसकी एक प्रक्रिया है कि IAS अधिकारी को आप तत्काल प्रभाव से आप ना तो निलंबित कर सकते हो जब तक कि बहुत ज्यादा गंभीर आरोप ना हो। तो इसका वो फायदा उठा रहे हैं, जो उन्हें कानूनी संरक्षण मिला उसका फायदा उठा रहे हैं। जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती वो सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, इसलिए लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं। अब सरकार को विचार करना चाहिए कि तत्काल उन पर ज्यादा तेजी से कार्रवाई करे और सख्त कार्रवाई करे जिस तरह से माहौल और ना बिगड़ सके। बिल्कुल, माहौल को वो और खराब करे उससे पहले उन पर ऐसी कोई कार्रवाई हो ताकि इस तरह के और वो बयान ना दे। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी के लिए।